नमस्कार दोस्तों। आज भी बहुत लोग बैंक अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सा अकाउंट उनके लिए बेस्ट है। कई लोग सेविंग अकाउंट को बिजनेस के लिए यूज करते हैं, कई करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं बिना जरूरत के, और फिर अननेसेसरी चार्जेस भरते रहते हैं। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, सैलरी अकाउंट, एफडी, आरडी, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा अकाउंट किस पर्सन के लिए बेस्ट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। ये अकाउंट मोस्टली नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए होता है। कोई स्टूडेंट है, अगर आप सैलरी लेते हो, घर का खर्चा मैनेज करते हो, या डेली सेविंग करना चाहते हो, तो सेविंग अकाउंट बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं? बैंक इसमें इंटरेस्ट देता है, एटीएम मिलता है, नेट बैंकिंग, हम इसमें यूपीआई चला सकते हैं, पैसा सेफली स्टोर होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कुछ बैंक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को बोलते हैं। अगर बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ तो चार्जेस लग सकते हैं। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। ये अकाउंट स्पेशली बिजनेस के लिए होता है। अगर आप शॉप चलाते हो, बिजनेस ओनर हो, या फिर डेली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हो, तो उसके लिए करंट अकाउंट सबसे बेस्ट होता है। इसकी जो सबसे मेन फीचर्स होते हैं, इसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बिजनेस पेमेंट ईजिली कर सकते हैं, बेटर चेक फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा इसके बेस पर कल को लोन लेना भी आसान होता है बैंक से। लेकिन एक इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बैंक इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं देता। चाहे आपका कितना मर्जी 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितना बैलेंस हो, बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। इसलिए नॉर्मल सेविंग के लिए करंट अकाउंट ओपन करना स्मार्ट चॉइस नहीं होती। अब हम बात करते हैं सैलरी अकाउंट की। ये भी एक प्रकार का सेविंग अकाउंट ही होता है। ये अकाउंट कंपनीज अपने एम्प्लॉय के लिए बैंक के साथ पार्टनरशिप में ओपन करवाती है। इसके बहुत फायदे होते हैं। मोस्टली जीरो बैलेंस होता है। जो आपका वेतन होता है वो डायरेक्टली क्रेडिट होता है। एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है। बैंक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी देते हैं। होम लोन, कार लोन, इनमें इंटरेस्ट में अलग से छूट मिलती है। अगर इसलिए लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी इसमें भी है कि अगर आप जॉब छोड़ देते हैं या सैलरी आना बंद हो जाए तो कई बार ये अकाउंट नॉर्मल सेविंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी अकाउंट की। एफडी में आप एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स टाइम के लिए बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जैसे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल, 5 साल, इस तरीके से। इसका मेन फ़ायदा ये है कि आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाती है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रिटर्न मिलती है। सीनियर सिटीजन को कुछ बैंक एक्स्ट्रा, कुछ क्या लगभग सभी बैंक एक्स्ट्रा पे करते हैं। कुछ बैंक 0.5% एक्स्ट्रा देते हैं, कुछ 1% एक्स्ट्रा कर देते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हैं तो एफडी सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है आरडी। इसे रेकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं। इसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करना चाहते हैं तो ये बेस्ट अकाउंट होता है। जैसे आप हर महीने 1000, 2000, 5000, 10,000 जितना भी सेव करना चाहते हैं तो इस अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको मैच्योरिटी पर एक लमसम अमाउंट मिलता है। ये सेविंग हैबिट डेवलप करने के लिए बहुत यूजफुल है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन है, तो सबके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप एक आरडी भी ओपन कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा अकाउंट किस पर्सन के लिए बेस्ट है? क्योंकि अगर हम गलत अकाउंट खुलवाएंगे तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बेफालतू के खर्चे भरने पड़ेंगे। इसलिए मैं एक ओवरऑल बताता हूँ आपको कि किस पर्सन को लिए किस अकाउंट के लिए जाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, सेविंग अकाउंट ओपन कीजिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरी अकाउंट ओपन करवाइए। अगर बिजनेस ओनर हो तो करंट अकाउंट ओपन करवाइए। अगर आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, मार्केट आजकल लोग म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हैं, लेकिन आप वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते,
तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाइए। अगर आपको मंथली सेविंग हैबिट्स डेवलप करनी है तो आरडी करवाइए। गलत अकाउंट चूज करने से अननेसेसरी चार्जेस और प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, लोन और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सिंपल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कौन सा बैंक अकाउंट यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।